आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की जो मेरी वीडियो का विषय है वो हमारी कुछ आरंभिक भाषाएं हैं, जैसे पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। किंतु उससे पहले आपको मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो हम शुरू करते हैं। पाली का जो समय माना जाता है 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम ईस्वी तक, प्राकृत का प्रथम ईस्वी से 500 ईस्वी तक और अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। पाली की जो उत्पत्ति है वो पाटिल शब्द से मानी थी मैक्स मूलर ने, और पाली भाषा का वैकल्पिक नाम है माधवी। ठीक है, ये हमारी पाली भाषा थी। और इसके बाद फिर हमारी यहाँ से शुरू होती है प्राकृत। प्राकृत का मतलब है कृत्रिम या बनावटी भाषा। इसका एक बहुत ही लोकप्रिय छंद है जिसे कि गाथा, गाहा या फिर गुहा कहा जाता है। प्राकृत के जो प्रथम व्याकरणिक आचार्य हैं वो वररुचि हैं। वररुचि, इनका जो ग्रंथ है प्राकृत प्रकाश, ये इनकी रचना है। प्राकृत के प्रथम आचार्य हैं वररुचि और इनका ग्रंथ है प्राकृत प्रकाश। ग्रियर्सन ने प्राकृत को प्राइमरी प्राकृत कहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। ग्रियर्सन ने प्राकृत को प्राइमरी प्राकृत नाम दिया है और राजशेखर ने इसे मीठी भाषा कहा है। राजशेखर ने क्या नाम दिया है? मीठी भाषा। और ग्रियर्सन ने इसे प्राइमरी प्राकृत नाम दिया है। ठीक है, और वाकुत्पतिराज ने प्राकृत को क्या कहा है? जन भाषा। ये इन तीनों ने इसे नाम दिए हैं। और प्राकृत भाषा के कुछ भेद हैं, जैसे भरत मुनि ने इसके 7 भेद माने हैं: मागधी, प्राच्य, अवंतिजा, शौरसेनी, अर्धमागधी, दक्षिणात्या, वाहलिका, इस तरह से। और वररुचि ने 4 भेद माने हैं केवल, जैसे कि महाराष्ट्री, पेशाची, मागधी, शौरसेनी, इस तरह से। और इसी श्रृंखला में हमारे आते हैं नेक्स्ट भोलानाथ तिवारी। उन्होंने 7 भेद माने हैं: शौरसेनी, पेशाची, ब्राचड़, खस, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी। प्राकृत में लिखे हुए कुछ हमारे वो भी हैं, जैसे कि रचनाएं जिन्हें हम कहते हैं वो हैं। तो ये हैं सेतुबंध की लिखी हुई है प्रवर सेन, और कुमार पाल चरित की लिखी हुई है हेमचंद्र। सुर सुंदरी चर्ये की लिखी हुई है धनेश्वरी सुरी। लीलावह की है कोतूहल। तो ये हमारे प्राकृत के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सारे की किसने कितने नाम दिए हैं, कितनी शाखाएं बताई हैं। इसके पश्चात हमारा आता है अपभ्रंश। जो अपभ्रंश है 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक है। ये एक तत्सम शब्द है। ये प्राकृत की अंतिम अवस्था को अपभ्रंश कहते हैं। जो अपभ्रंश का हमें सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है और वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों में मिलता है। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा गुलेरी ने। पूरे अपभ्रंश साहित्य को पुरानी हिंदी कहा राहुल सांकृत्यायन ने। और हिंदी की प्राणधारा अपभ्रंश है, ऐसा कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अपभ्रंश भाषा के कुछ नामकरण हैं, जैसे इसे देश भाषा कहा भरत मुनि ने। ण की भाषा कहा किशोरी दास वाजपेयी ने, कि इसमें तो ण की साउंड आती है। ग्राम भाषा कहा इसे बाण भट्ट और हेमचंद्र दोनों ने। आभीरों की भाषा कहा दंडी ने। आभीर एक जाति होती है, उनकी भाषा बताया दंडी ने। अपभ्रंश के कुछ भेद हैं, जैसे नमी साधु ने इसके 3 भेद माने हैं: उपनागर, आभीर और ग्राम्य। इसी तरह से मार्कंडेयी, उन्होंने 3 भेद माने हैं इसके: नागर गुजरात में, उपनागर राजस्थान में और ब्रह्मचंड सिंध में। आधुनिक काल में जैसे डॉक्टर तगारे हैं, इनकी पुस्तक है हिस्टोरिकल ग्रामर ऑफ अपभ्रंश, उसमें इन्होंने 3 भेद माने हैं: पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। डॉक्टर नामवार है, इनकी पुस्तक है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, उसमें इन्होंने 2 भेद माने:
पूर्वी और पश्चिमी। डॉक्टर याकोबी, उनकी पुस्तक है संत कुमार चरियो, उसमें इन्होंने इसके 4 भेद माने, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। जैसे नामवर सिंह जी ने तो उत्तरी और दक्षिणी को भेद नहीं माना, वैसे ही डॉक्टर तगारे ने उत्तरी को भेद नहीं माना, लेकिन डॉक्टर याकोबी ने सारे भेद माने हैं इसके चारों। और अपभ्रंश की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि अपभ्रंश शब्दों में तद्भव शब्दों की अधिकता थी और तत्सम शब्द बहुत कम यूज किए जाते हैं इस भाषा में। ठीक है। वर्णों में द्वित प्रवृत्ति है। अपभ्रंश में 2 वचन है, 2 लिंग है। उकार बहुला भाषा ये कही जाती है। ठीक है। उकार बहुला का मतलब होता है कि जिसमें ऊ का प्रयोग ज्यादा होता है, मनु तनु जैसे शब्द। ऊ जिसमें हर शब्द के लास्ट में जिसमें ऊ की साउंड आती है। फिर तुक मिलाने की जो प्रवृत्ति है वो अपभ्रंश से हिंदी में आई है। अपभ्रंश में 2 छंदों को मिलाकर जो एक छंद बनाने की प्रवृत्ति है वो भी हिंदी में आई है अपभ्रंश से। जैसे कुंडलिया, रोला और छप्पर जो छंद हैं, ये 2 छंदों को मिलाकर एक छंद बनाया जाता है। ये जो प्रवृत्ति है वो अपभ्रंश से ही हिंदी में आई है। और जो लौकिक साहित्य लिखने की परंपरा है वो भी अपभ्रंश से हिंदी में आई है। लौकिक साहित्य जो कि आदिकाल में मिलता है, विद्यापति वगैरह का। ठीक है। तो पाली प्राकृत अपभ्रंश पर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।